गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग ईश्वर के ध्यान के विषय में बात करेंगे। ईश्वर का ध्यान क्यों करना है, कैसे करना है। ये बहुत पुरानी मान्यता चली आ रही है कि ईश्वर के ध्यान द्वारा मनुष्य में एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है जिसके द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से ध्यान की शिक्षा समाज में गायब हो जाने की वजह से हम लोग कुछ गलत रास्ते पे चले गए। ध्यान कुछ गलत तरीके से करने लगे। गलत तरीके से करने का नतीजा ये हुआ कि जीवन में रिजल्ट नहीं आया, नतीजा नहीं मिला। ध्यान करते थे, ध्यान का परिणाम नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों के अंदर ये विश्वास जागने लगा कि शायद ईश्वर का ध्यान इतनी मुश्किल चीज है कि हो सकता ही नहीं, और जो काम हो सकता ही नहीं उसमें समय नष्ट करना बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। ये मान्यता धीरे धीरे समाज के दिल में समाने लगी और लोगों ने ध्यान करना बंद कर दिया। समाज में दुख बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि असली बात तो यह है कि हम चाहे जितनी खोज करके देखें, शायद ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता जो ईश्वर के ध्यान से ज्यादा आसान हो। ऐसा हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्यान से संबंधित शिक्षा गायब हो गई समाज से। ध्यान क्या है, ईश्वर क्या है, इसको समाज ने समझने की कोशिश नहीं की। ज्यादातर देखा यही जाता है कि किसी को कोई महात्मा मिल गया और उन्होंने सीधे यही सवाल किया, महात्मा जी ध्यान कैसे करना है, और महात्मा जी ने कुछ बता दिया। सुनने वाले ने सुन लिया और करना शुरू कर दिया। ये क्रिया प्रधान साधना का रूप समाज में धीरे धीरे धारण हो गया। इसीलिए ईश्वर के ध्यान की बात समाज से गायब हो गई। ईश्वर का ध्यान समझने के लिए पहले समझना है कि ईश्वर क्या है। जब भी ईश्वर की बात किसी के मन में आती है तो कभी किसी को राम याद आ जाते हैं, कभी कृष्ण याद आ जाते हैं, कभी दुर्गा जी याद आ जाती हैं, कभी हनुमान जी याद आ जाते हैं। जिसका जो भी इष्ट देव होता है वो उसे याद आ जाता है। ईश्वर सब के अंदर शक्ति के रूप में बैठा हुआ है। ये जो राम है, कृष्ण है, लक्ष्मण है, ये तो इस शक्ति से पूर्ण थे। ये मनुष्य के रूप में इस शक्ति से पूर्ण थे। तो जिस शक्ति से ये पूर्ण थे उस शक्ति को अपने अंदर जगाना है। अवतार कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। राम जिस समय थे उस समय थे, कृष्ण जिस समय थे उस समय थे। इस समय हमें राम और कृष्ण नहीं चाहिए, राम और कृष्ण की शक्ति चाहिए। ईश्वर शक्ति के रूप में बैठा हुआ है, इसलिए राम या कृष्ण का ध्यान नहीं करना है। निराकार ब्रह्म जिसका भंडार जीवात्मा कहलाता है, जो कि हर शरीर के अंदर मौजूद है, उस निराकार ब्रह्म का ध्यान होना चाहिए। तभी ये ईश्वर का ध्यान होगा। ये शक्ति
सभी के अंदर है, इस शक्ति का भंडार सभी के अंदर है। इस शक्ति के भंडार को जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा के क्षेत्र में ये शक्ति निर्गुण और निराकार है। ये सारे गुणों से परे है, सारे भावों से परे है। इसीलिए अंदर की दुनिया एब्सोल्यूट फील्ड कही जाती है। एब्सोल्यूट फील्ड, ना बदलने वाली दुनिया, ना किसी तरह से पहचानी जा सकती है, ना समझी जा सकती है, ना अनुभव की जा सकती है। ये सत्य तो ये है कि किसी शक्ति के रूप में भी नहीं है। ईश्वरी तत्व का प्रवाह यदि जीवात्मा के क्षेत्र से रिलेटिव फील्ड में हो जाए, बदलने वाली दुनिया में हो जाए, भावों के क्षेत्र में आ जाए, क्रियाओं के क्षेत्र में आ जाए, तो भाव और क्रियाओं के क्षेत्र में ये सब कुछ देने लग जाती है। भाव और क्रियाओं क्षेत्र में जितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियों का ये आधार है। भाव के क्षेत्र में जैसे ये शक्ति आती है, अनुभव के क्षेत्र में जैसे ही शक्तियां आती है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद के रूप में ये अनुभव की जाती है। इसे सब कुछ देने वाला सच्चिदानंद स्वरूप है। अंदर के सुख के रूप में ही इसको पहचाना जा सकता है। अपने अंतःकरण के सुख के रूप में ही इसको पहचाना जा सकता है। ये शक्ति है किस तरह की शक्ति? ये सृष्टि निर्जीव सजीव चीजों से भरी हुई है। जीवित चीजें जिसे कि प्राणी कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, जहां पर भी प्राण है वहां जीवन के दो पहलू हैं, अंदर का पहलू और बाहर का पहलू। जहां पर भी दो पहलू हैं, जहां पर भी प्राण है, वहां बाहर की दुनिया को संवारने की ताकत अंदर है। केवल समझने के लिए हम लोग पौधे का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि पौधा एक ऐसी चीज है जिसे हम भी अच्छी तरह समझते हैं, आप भी अच्छी तरह समझते हैं। हर पेड़ में एक जड़ होता है, जड़ जमीन खाद पानी से एक रस लेता है, और इस रस में ही ताकत है कि पेड़ की बाहर की दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ दे सके, सब कुछ दे सके। तना, डाली, पत्ती, फूल, फल, हर चीज देने वाला केवल पेड़ का रस है। पेड़ सूख गया, पेड़ मर गया, पेड़ हरा भरा है, पेड़ जिंदा है। इसलिए यदि पेड़ में कोई प्राण है तो पेड़ को प्राण देने वाला, जीवन देने वाला केवल पेड़ का रस है। और क्या हम अपने समाज में ईश्वर की ये मान्यता नहीं देते कि हमको जीवन देने वाला ईश्वर है? तो जैसा पेड़ का रस है उसी तरह से एक जीवन रस का भंडार हम सब के अंदर है, और ये जीवन रस का भंडार ही तो जीवात्मा है। जैसे पेड़ का रस पेड़ की बाहर की दुनिया में सब कुछ देने वाला है। पेड़ का रस ही तना देता है, डाली देता है, फूल देता है, पत्ती देता है। इसी तरीके से ये हमारा जीवन रस जीवन के बाहर के पहलू में सब कुछ देने वाला है। और यही तो मान्यता है ईश्वर के बारे में, यही मान्यता है, सब कुछ देने वाला। तो ये सब कुछ कैसे दे देता है ये बात समझ में नहीं आती। पेड़ की बात तो समझ में आती है, हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर ये शक्ति उभरेगी जो कि सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति है, जो कि अंतःकरण के सुख के रूप में हम पहचान लेंगे, अंदर के सुख के रूप में पहचान लेंगे, आनंद जो कि अंदर का सुख है। अंदर का सुख माने वो सुख जो 5 ज्ञानेंद्रियों की भाषा में व्यक्त न हो सके,
ये बाहर की दुनिया में सब कुछ कैसे दे देगी। और इसी के लिए रामायण में लिखा है, जो इच्छा करी हूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। ये हरि का प्रसाद, ईश्वर का प्रसाद क्या होगा? ईश्वर और ईश्वरी शक्ति। ईश्वर का प्रसाद केवल ईश्वरी शक्ति हो सकती है, कोई दूसरी चीज कैसे हो सकती है? ये बात समझ में आना कितना आसान काम है। तो ईश्वर का प्रसाद क्या है? ईश्वरी शक्ति है। जिस अनुपात में ईश्वरी शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, हमारी इच्छाएं बड़ी आसानी से पूर्ण होने लग जाती हैं, बड़ी आसानी से। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर इच्छा शक्ति के रूप में, जीवन रस के रूप में अंदर बैठा हुआ है, और इस ईश्वर का ध्यान करना है। जो जो ध्यान का अभ्यास बढ़ेगा, हमारी इच्छाएं आसानी से पूरी होने लग जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि जो जो बच्चे की शिक्षा बढ़ती है, वो स्कूल कॉलेज जाने लगता है, धीरे धीरे ऊंचे कक्षा में जाता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है। जो जो धीरे धीरे ऊंचे कक्षा में चला जा रहा है, वो हर विषय को अच्छी तरह से समझने लगता है, हर विषयों पर उसका कमांड बढ़ने लग जाता है। वो ज्यादा अच्छी अंग्रेजी लिख सकता है, ज्यादा अच्छी हिंदी लिख सकता है, बोल सकता है, सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से ज्यादा आसानी से मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरी करने लग जाता है। सारी इच्छाओं, वे इच्छाएं जो कि पूरी नहीं हो रही हैं, उनके न होने का एकमात्र कारण केवल ये है कि जीवन रस बाहर की दुनिया में प्रकट नहीं हो पा रहा है। अंदर की दुनिया में ये जो ईश्वरी शक्ति का भंडार है हमारे अंदर, वो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों से ढका हुआ है। जीवात्मा सूरज की तरह है, ईश्वरी शक्ति सूरज की किरणों की तरह है। ये जो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं, वे बादल की तरह हैं। जब तक हम जीवित हैं, हमारे बाहर के जीवन में ईश्वरी शक्ति, जीवन रस इन संस्कारों द्वारा छन करके आता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बाहर की दुनिया में इतना बड़ा सूरज चमक रहा है। क्या हम ये बात नहीं जानते कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक केवल बादलों से छन करके आ जाती है, और जब ये बादल बहुत घने हो जाते हैं तो 12 बजे दिन में भी पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिसके अंदर के संस्कार जिस अनुपात में घने होते चले जाते हैं, उस अनुपात में वो अपनी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी करने लायक नहीं रह जाता। तो हमने ये देखा कि ध्यान किसका करना है। अगर ईश्वर का ध्यान करना है तो ये बात समझना चाहिए कि ईश्वर क्या है। ये शिक्षा ईश्वर के संबंध में गायब हो गई। हम लोगों ने ईश्वर के नाम को ईश्वर मान लिया, ये पहली गलती हो गई ईश्वर के ध्यान के विषय में। उसके बाद क्या है, ध्यान क्या है। समाज ज्यादातर ध्यान के माने ये लगाता है कि किसी ओर अपने मन को ले जाना, टू डाइवर्ट द अटेंशन, इसी को ध्यान मानता है। ईश्वर के नाम को ईश्वर मान लिया, अपने मन को किसी ओर ले जाना, इसको ध्यान मान लिया। इसलिए हुआ क्या, ईश्वर के नाम या ईश्वर के रूप की ओर अपने मन को ले जाना, ये ईश्वर का ध्यान मान लिया। ईश्वर के नाम या ईश्वर के रूप में अपने मन को एकाग्र करना, ये ध्यान की पद्धति बन गई। क्योंकि ये तरीका ही गलत है, इसलिए परिणाम कैसे आएगा। परिणाम तो तभी होगा जब हमारा तरीका ठीक होगा। हम कोई सवाल करते हैं, सवाल का रिजल्ट तो तभी आएगा, उत्तर तभी मिलेगा जब सवाल करना आता हो। जब सवाल करना ही नहीं आता तो उत्तर कैसे मिल सकता है। इसी तरीके से ईश्वर को गलत समझा, ईश्वर के नाम को ईश्वर मान लिया,
ईश्वर के नाम की ओर मन ले जाना, इसको ध्यान मान लिया, जबकि इसे ध्यान नहीं कहते। अब सवाल है, हम समझ लिया पहले कि ध्यान क्या है। कभी कभी बच्चा अपने पिता के डर से किताबें खोल लेता है, लेकिन चूंकि उसका मन किताब में नहीं है, कहीं सिनेमा में विचरण कर रहा है, खेल में विचरण कर रहा है, इसलिए किताब की बात को ग्रहण नहीं कर पाता। पिता इस बात को समझ लेता है और वो यही कहता है। उस समय जबकि बच्चा किताब को जोरों से पढ़ता है, तब भी कहता है कि चूंकि तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें किताब समझ में नहीं आ रहा है। अगर केवल अटेंशन डाइवर्ट करने को ध्यान कहते, तो जब उसके मुख से किताब के अक्षर निकल रहे हैं, तो उसका अटेंशन तो वहां तक शायद चला ही गया। फिर ये बात गलत हो जाती है अगर हम कहते कि तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। तो ध्यान के माने क्या है? सबके पास एक मन है और ये मन सुख का भूखा है। ये पल भर के लिए भी बिना सुख में डूबे रहना पसंद नहीं करता, सुख ढूंढता रहता है। किसी को कहीं सुख मिलता है, किसी को कहीं सुख मिलता है, अपने स्वभाव जिसका जैसे स्वभाव होता है उस स्वभाव के आधार पर किसी को कहीं सुख मिल जाता है। सुख में मन लगना, सुख में मन डूबना, यही ध्यान की परिभाषा है। अगर सुख सिनेमा का है, अगर सिनेमा के सुख में किसी का मन डूबा हुआ है तो उसका सिनेमा में ध्यान लगा हुआ है। अगर शतरंज के खेल में किसी का मन लगा हुआ है तो ये ध्यान शतरंज का होगा। इसी तरीके से निराकार ब्रह्म का ध्यान, जीवन रस का ध्यान, ईश्वर का ध्यान, जिसका भंडार की जीवात्मा है और सभी के शरीर के अंदर है, ये क्या होगा? हम लोगों ने अभी देखा कि ये ईश्वरी तत्व जब प्रवाहित होता है अनुभव के क्षेत्र में, तो अंदर के सुख के रूप में अनुभव होता है। जब ऐसा होगा तो ये जो सुख है जो कि अनुभव होता है, इस सुख में मन लगना, ये ईश्वर का ध्यान हुआ। अंदर के सुख में, ईश्वरी तत्व से निकले हुए सुख में मन लगना, ये निराकार ब्रह्म का ध्यान होगा। और यही वो ध्यान है जिसके आधार पर हम जीवन में जो कुछ चाहें वो पा सकते हैं। तो ईश्वर का ध्यान क्या है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अंदर के सुख में मन लगना, तो ध्यान करने की बात क्या है? सुख में मन लगाना नहीं पड़ता। और इसीलिए ये बात भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि ध्यान कभी लगाया नहीं जाता। सुख तो अपने आप मन को खींचता है, सुख अपने आप मन को खींचता है, सुख में ध्यान लगाया थोड़ी जाता है। इसलिए ईश्वर का ध्यान करने के लिए करना क्या है? करना कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं करेंगे तो ध्यान अपने आप कैसे लग जाएगा, ये बात समझने के लिए अब हम लोग दूसरी बात देखेंगे, और वो ये कि ये शक्ति कैसे उभरती है। हम लोगों ने देख लिया ईश्वर क्या है। ईश्वर सबके अंदर जीवन रस, इच्छा शक्ति के रूप में बैठा हुआ है। ये जो जीवन रस है, जब ये प्रवाहित होती है अनुभव के क्षेत्र में, तो इच्छा शक्ति के रूप में सबके अंदर प्रकट हो जाती है। पेड़ के उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझ लिया। इसमें ध्यान के क्या माने हैं? ये शक्ति जब प्रवाहित होगी बाहर की ओर, तो इसमें आनंद होगा, इसमें मन लगना, ये निराकार ब्रह्म का ध्यान होगा। ध्यान क्या है ये समझ लिया, ईश्वर क्या है ये समझ लिया। और इस बात को समझते ही ये बात समझ में आती है कि जब ईश्वरी तत्व का प्रवाह बाहर की ओर होगा, जब ईश्वरी तत्व उभरेगा, तभी आनंद उभरेगा। और जब आनंद उभरेगा तो ध्यान अपने आप लग जाएगा।
इसलिए ध्यान का सिद्धांत क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ईश्वरीय तत्व कब उभरता है। ईश्वरीय तत्व जब भी उभरेगा होगा क्या, इसकी पहचान क्या होगी, आनंद उभरेगा, चित्त उभरेगा, सत उभरेगा। ये तीन ईश्वरीय तत्व के गुण हैं, इसलिए ये तीनों चीजें उभर आएंगी और हम इसे महसूस करेंगे। तो इसका पहले सिद्धांत देखते हैं कि क्या है। हम नित्य सोते हैं, नित्य जागते हैं। ये सोना क्या है, जिस समय हम सोते हैं उस समय होता क्या है, हमारा होश बहुत कम हो जाता है, हमारी जाग कम हो जाती है, अनुभव की शक्ति गायब हो जाती है। ये अनुभव की शक्ति, जाग, होश, कॉन्शियसनेस, इसी को चित्त कहते हैं। यही चित्त है। तो जब ईश्वरीय तत्व उभरेगा तब चित्त उभरेगा, जब चित्त उभरेगा तो जाग बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, हमारे अनुभव की शक्ति बढ़ेगी। हमारे पास दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। आप सभी लोग ईमानदारी से अपने मन में सोच के देखें, कितने लोग हैं जिसको अपने अंदर की दुनिया भी अनुभव होती है। अपने अंदर की दुनिया क्यों नहीं अनुभव होती है, इसलिए क्योंकि अंदर की दुनिया को अनुभव करने की शक्ति आपके अंदर नहीं है। ईश्वरी शक्ति जो जो बढ़ती है ईश्वरी तत्व के प्रवाह से, जब ईश्वरी तत्व का प्रवाह रिलेटिव फील्ड की ओर होने लगता है तो हमारे अंदर ईश्वरी शक्ति बढ़ने लग जाती है। उस समय अगर कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, जाग बढ़ेगा, तो बाहर की दुनिया के साथ साथ शायद अंदर की दुनिया भी अनुभव होने लग जाएगा। अगर सच्चिदानंद अंदर की दुनिया से उभर रहा है तो जब तक अंदर की दुनिया को उभरने की शक्ति नहीं पैदा होगी तब तक ये सच्चिदानंद अनुभव कैसे करेंगे। तो देखिए ये चित्त क्या है, आनंद को अनुभव करने की ताकत चित्त में है। इसलिए आनंद चित्त शास्त्र तो करना है ना, क्योंकि दोनों ईश्वरी तत्व से ही निकलने हैं। जब आनंद बहुत कम उभरेगा तो फीका आनंद होगा, उसमें सुख बहुत कम होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर पानी ज्यादा है और चीनी कम है तो शरबत बहुत कम मीठा होगा, और अगर पानी बहुत बढ़ा दे तो शायद हमको पता भी नहीं चले कि इसमें चीनी मिली है कि नहीं मिली। इसी तरीके से जब भगवान की शक्ति हमारे अंदर बहुत कम होती है तो अंदर का सुख बहुत कम रहता है। आदमी परेशान ज्यादा है, सुखी कम है। अंदर का सुख, आदमी अंदर से परेशान है। अंदर से क्यों परेशान है, अंदर से सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि भगवान की शक्ति उभर करके हमारे बुद्धि के क्षेत्र में, शरीर के क्षेत्र में, शरीर के रग रग में, मन के क्षेत्र में प्रवाहित नहीं हो पा रही है। वातावरण के क्षेत्र में हमारी भगवान की शक्ति आ नहीं पा रही है। इसीलिए वातावरण में तरह तरह के दुख आते रहते हैं, वातावरण में उथल पुथल मचता रहता है। हम सोने की बात कर रहे थे। जब हम काम करते करते थक जाते हैं, काम करते करते केवल थकते हैं, किसी के अंदर फ्रेशनेस नहीं बढ़ती। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है अपने नित्य दिन का। हम ऐसा देखते हैं। हम अपने अनुभव के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। काम करने से केवल थकावट आती है, और थकावट के समय क्या होता है कि होश कम होने लगता है, हमारा माइंड सुस्त होने लगता है, बुद्धि काम करना बंद करने लगती है। उस समय चित्त कम हो रहा है। जिस समय चित्त उभरता होगा उस समय चित्त कम कैसे होगा। अब क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि काम करने से ईश्वरी तत्व का प्रवाह दब जाता है। करने से, करना चाहे भावों के स्तर का हो चाहे क्रियाओं के स्तर का हो, यही तो कारण है कि जो लोग एकाग्र करते हैं उनको सफलता नहीं मिलती। एकाग्र करना, ये करना है। जैसे ही वो करने लगते हैं उनका ईश्वरी तत्व उभरने के बजाय और दब जाता है। अब सोने के बाद हम देखेंगे क्या होता है। जब हम सो जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि हम 2, 4, 6 महीने सोते रहे। केवल 2, 4 घंटे सोने के बाद ही
घोर निद्रा की अवस्था खत्म हो जाती है, स्वप्न की अवस्था आ जाती है, धीरे धीरे हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। घोर निद्रा की अवस्था में कॉन्शियसनेस और कम है, जागृत अवस्था में कॉन्शियसनेस कुछ बढ़ गई, कुछ अनुभव की शक्ति बढ़ गई, स्वप्न अनुभव करने लायक हो गए, धीरे धीरे जागृत अवस्था में आ गए, बाहर की दुनिया अनुभव होने लगी। स्वप्न के समय अंदर की दुनिया अनुभव करने की ताकत नहीं है, जागृत अवस्था में अनुभव करने की ताकत आ गई। अब अगर यही से हम ये कॉन्शियसनेस बढ़ाने वाली जो बात है और आगे ले जाए, कॉन्शियसनेस जागृत अवस्था से भी आगे बढ़ाए, तब तो अंदर की दुनिया जो कि ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा बारीक है, उसको अनुभव करने की शक्ति पैदा होगी। हाई स्कूल के बाद ही तो कोई इंटर में जाएगा। इसलिए केवल जब बाहर की दुनिया को अनुभव करने की ताकत है, उस समय चित्त और उभरे। चित्त उस समय उभरे जब बाहर की दुनिया हम ऑलरेडी अनुभव करने के लायक है, तब जाकर के हमारे अंदर वो जाग पैदा होगी कि हम अंदर की दुनिया भी अनुभव कर लें। लेकिन बात तो ये है कि चित्त उभरता कैसे है। हमने देखा कि सोते समय चित्त उभरता है। दूसरी बात ये भी है कि ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं इतनी गहरी निद्रा आई कि मजा आ गया, आनंद आ गया। अब ये आनंद अंदर का है कि बाहर का? चूंकि ये आनंद ज्ञानेंद्रियों की भाषा में किसी को व्यक्त नहीं किया जा सकता कि ये कैसा आनंद है, इसलिए ये निश्चय ही अंदर का आनंद है। यही ब्लिस है, यही आनंद है। बाहर के सुख को आनंद कहते ही नहीं, बाहर के सुख को आनंद नहीं कहते। आनंद एक शब्द है जो कि केवल अंदर के सुख के लिए ही प्रयोग होता है। तो चित्त और आनंद कब उभरता है? सोते समय। अब सोते समय हम क्या करते हैं? सोते समय हम कुछ नहीं करते। अब यहीं पर कुछ लोगों के मन में आ जाएगा फिर तो हमें खूब सोना चाहिए, ये बात गलत है। यहां तो केवल हमने सिद्धांत पता किया कि चित्त और आनंद उभरने के सिद्धांत क्या है, जिससे कि हम उसे अपने जीवन में उस समय प्रयोग कर सकें जिस समय हम नहीं सो रहे। और ये देखा कि ईश्वरी तत्व का उभार शायद उस समय होने लगता है जब हम कुछ नहीं करते, क्योंकि सोते समय हम कुछ नहीं करते। आप ये कह सकते हैं कि आराम के समय, सोते समय हमें आराम मिलता है। हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये कह सकते हैं आप कि आराम के समय चित्त उभरने लगता है, इसीलिए आनंद उभरने लगता है। और चित्त क्यों उभरने लगता है? चित्त आनंद दोनों इसलिए उभरने लगता है क्योंकि ईश्वरी तत्व उभरने लगता है। ईश्वरी तत्व को उभारना, यही ध्यान है। और इसको ध्यान क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ईश्वरी तत्व उभरेगा उसमें आनंद उभरेगा और उस आनंद में मन लगने लगेगा, इसलिए इसको ईश्वर का ध्यान कहते हैं। और ये चित्त कैसे उभरता है? चित्त कुछ ना करने से उभरता है। अगर कुछ ना करने से उभरता है तो करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि जागती हुई अवस्था में कुछ नहीं करना है। जागती हुई अवस्था में कुछ नहीं करना है। दो पोस्चर हैं, दो आसन है हमारे पास, एक लेटने का आसन, एक बैठने का आसन। आप सुन रहे हैं, जब हम बैठते हैं वर्टिकल स्टेट है, जहां वर्टिकल स्टेट है वहां गहराई है। गहरे दुनिया से, गहरे क्षेत्र से, सूक्ष्म क्षेत्र से अंदर की शक्ति उभरती है। जब हम बैठ करके कुछ नहीं करते, बैठ करके कुछ नहीं करते, तो अंदर की शक्ति तेजी से उभरती है। बैठ करके जागती हुई अवस्था में कुछ नहीं करते, मन की अवस्था बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी सोते समय होती है। अब सोते समय मन की अवस्था क्या है? मन कुछ नहीं करता, मन बंधन मुक्त है। करना माने बंधनों में आ जाना, एकाग्र करना माने एकाग्रता के बंधन से जकड़ जाना, और कुछ न करना माने मन आजाद होना।
जब मन की अवस्था बिल्कुल आजाद होगी, जब हम कुछ नहीं करेंगे तो अंदर की शक्ति उभरने लग जाएगी। ये इस सिद्धांत की बात है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किसी वैज्ञानिक ने कभी किसी घर में देखा कि किसी बर्तन में पानी खोल रहा है तो उसका ढक्कन भी उठ जैसे किसी वैज्ञानिक ने कभी किसी घर में देखा कि एक बर्तन में पानी उबल रहा है, जिसमें पानी उबल रहा है, भाप से ढक्कन उछलने लगा। यहां से तो केवल उसे सिद्धांत मिला कि ये जो ढक्कन उछलने लगा, इसके माने भाप में कुछ ताकत है ढक्कन उछलने की। इस सिद्धांत को जब उसने अप्लाई किया तो बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां बन गई। इसी तरीके से हम केवल सिद्धांत का पता लगाते हैं, और सिद्धांत की बात यह है कि कुछ ना करने से ईश्वरी तत्व का प्रवाह होने लगता है। ईश्वरी तत्व के प्रवाह में चित्त है, आनंद है। लेटते समय ये जो कि संस्कार हैं, जो कि ईश्वरी तत्व के प्रवाह में अड़ंगा लगाते हैं, ये कुछ अड़ंगा ज्यादा लगा लेते हैं। लेटते समय ईश्वरी तत्व का प्रवाह धीमी गति से होता है। बैठते समय जब हम बैठते हैं जागृत अवस्था में और उस समय मन को आजाद अवस्था में छोड़ देते हैं, उस समय ईश्वरी तत्व ज्यादा तेजी से उभरता है। जब ईश्वरी तत्व उभरता है तो चूंकि ये ईश्वरी तत्व संस्कारों से ढका हुआ है, ये संस्कार भी उभर आते हैं। हमारे शरीर से संस्कार निकल जाए, पाषाण हो जाए, इनका घनापन कम हो जाए, ये उस समय ज्यादा अच्छा होता है जब हम लेटे रहते हैं। जब हम लेट जाते हैं, इनका शरीर से निकलने वाली जो बात है वो बैठी हुई अवस्था में उतनी तेजी से नहीं हो पाती, लेकिन जो ईश्वरी तत्व के उभरने की बात है वो ज्यादा तेजी से होती है जब हम बैठे हुए होते हैं। ईश्वर का ध्यान क्या है? ईश्वर का ध्यान तो केवल इतना है कि ईश्वरी तत्व उभरे। ईश्वरी तत्व जब उभरेगा तो ये तो परिणाम होगा, ये कोई करने की बात नहीं, ये परिणाम की बात है कि जब भी ईश्वरी तत्व उभरेगा, चित्त उभरेगा, आनंद उभरेगा, और इस आनंद में मन अपने आप लग जाएगा। मन अपने आप लग जाए आनंद में, ये ईश्वर का ध्यान होगा। और ये चित्त आनंद कैसे उभरेगा, इस सिद्धांत देख लिया। और बैठने लेटने में अंतर क्या है, तो इससे हम क्या बात सीखते हैं? इससे सीखने की बात यह है कि ध्यान जब भी करेंगे बैठ के करेंगे। जब बैठ के करेंगे तो हमारे विकार उभरेंगे, हमारे संस्कार उभरेंगे। संस्कार शारीरिक स्तर के भी हैं, मन के स्तर के भी हैं, बुद्धि के स्तर के भी हैं, वातावरण के स्तर के भी हैं। हो सकता है ध्यान करते करते हमारे शरीर में खूब थकावट आ जाए, हमें अंगड़ाइयां आने लगे, हमें बैठना अच्छा न लगे। इसका अर्थ केवल ये है कि संस्कार तो उभरे, लेकिन चूंकि हम बैठे हुए हैं वो पाषाण नहीं हो पा रहे हैं, हमें लेट जाना चाहिए। थोड़ी देर में वो पाषाण हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। अगर लेटते ही गहरी निद्रा आ जाए तो ये केवल इस बात का चिन्ह है कि ध्यान कुछ ज्यादा अच्छा लगा। यदि बैठे बैठे भी निद्रा आ जाए तो सो जाना चाहिए। किसी तरह का प्रयास करना, जब भी हम प्रयास करने लगते हैं होता क्या है, मन उस प्रयास के बंधन में आ जाता है। इस नींद को रोकना क्या ये प्रयास नहीं है? ये इस बात का प्रमाण है कि ये बात गलत है। नींद क्यों आ गई? नींद इसलिए आ गई क्योंकि थकावट के संस्कार, थकावट की परतें हमारे शरीर में जमा है। समाज ये बात नहीं जानती कि आराम द्वारा ईश्वरी तत्व उभरता है।
वो मायावी जकड़ में रही हमेशा। समाज ने अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाया कि काम करने की ताकत पैदा करनी है, इच्छा शक्ति पैदा करने की शक्ति सिखाना ये समाज के वश में ही नहीं रहा, क्योंकि समाज से आध्यात्म की शिक्षा ही गायब हो गई। इच्छा शक्ति जब वो नहीं सिखा सके तो क्रिया शक्ति सिखाना शुरू कर दिया। काम ज्यादा से ज्यादा कर सके, थकावट महसूस ना करें। लेकिन जो प्रकृति है वो प्रकृति बदल नहीं सकती। अगर पानी को आग पे रखेंगे तो भाप जरूर बनेगा। ये भाप कब बनना बंद हो जाएगा ये कैसे हो सकता है? इसी तरीके से जब तक हम क्रियाओं के क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे तब तक थकावट हमारे शरीर में समाती रहेगी। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि पानी अगर उबाला जाएगा तो भाप जरूर बनेगा। अगर क्रियाओं के क्षेत्र में हम ज्यादा व्यस्त रहेंगे तो थकावट की परतें हमारे शरीर में जरूर ज्यादा आएंगी। ये बात हट नहीं सकती। और चूंकि अगर किसी को 50 साल की उम्र में ध्यान की बात आई, 60 साल की उम्र में आई, 70 साल की उम्र में आई, 80 साल की उम्र में आई और पिछले जीवन में उसने इतना काम किया है, इतना काम किया है, अपने शरीर को खूब थका रखा है, उसके रग रग में थकावट की परतें मौजूद हैं, वो अनुभव करे या न करे, थकावट काम न कर सकने की शक्ति के रूप में भी अनुभव होता है। और यही चित्त कम होने की बात है, जाग कम होने की बात है। जब आदमी सुप्त हो जाता है उस समय भी वो काम नहीं कर पाता। आदमी बुद्धि से भी थक जाता है। जब बुद्धि से थक जाता है उस समय शरीर थका हो कोई जरूरी नहीं, और जब शरीर थका है उस समय बुद्धि थकी हुई है ये कोई जरूरी नहीं। थकावट हर स्तर के होते हैं, विकार हर स्तर के होते हैं। तो जो सिद्धांत की बात हम बताना चाहते थे वो ये कि ध्यान करते समय विकार जरूर निकलेगा। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अभी ध्यान शुरू किया है, 2-4 महीने हुए हैं, हम तो दिन भर ध्यान नहीं करते रहे, 2-2, 4-4 घंटे ध्यान नहीं करते रहे। जिस तरीके से कोई छोटा बच्चा एक बार में 2-4 घंटे नहीं पढ़ सकता, इसी तरीके से कोई भी ध्यान शुरू करने वाला 2-4 घंटे ध्यान पर नहीं बैठ सकता। लेकिन हर वो बच्चा जो धीरे 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 BA में पहुंच जाता है वो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने ही लग जाता है। इसी तरीके से जिसका 10-12 साल का ध्यान होने ही लग जाता है वो हर समय ध्यान में रहने ही लग जाता है। ये अवस्था है। 2 चीजें होती हैं, एक को अवस्था कहते हैं, दूसरे को रास्ता। अवस्था को रास्ता बना लेना ये बिल्कुल गलत है। ध्यान के रास्ते पे क्या चाहिए? समय निकाल करके ध्यान पे बैठना जरूर है। जब ध्यान पर बैठेंगे तो मन का विकार निकलेगा, बुद्धि का निकलेगा, शरीर का निकलेगा। वातावरण में बड़ी उथल पुथल कभी कभी आ सकती है, और वो वातावरण का जो उथल पुथल है वो हो सकता है आपको ध्यान पर बैठने न दे। उस समय ये मन में आना ही गलत है कि हमारा वातावरण इतना खराब है कि हम ध्यान पर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो हमारी तो प्रगति रुक जाएगी। ये सोचना ही गलत है। ये जो उथल पुथल आपके वातावरण में आ गया है, शारीरिक स्तर पर आ गया है, मन के स्तर पर आ गया है, ये निकलते हुए विकार होते हैं और इनको निकलने देना चाहिए। जब विकार निकल रहे हो उस समय सबसे बड़ी दवा आराम होती है। हम केवल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान करने वालों के जीवन में आराम कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। लेटना, लेट करके आराम करना उतना ही आवश्यक है। और जब लेट के आराम करके उठें उस समय क्रिया के क्षेत्र में क्या होना चाहिए। अब हम फिर अपने जीवन के अनुभव पर आते हैं। हमें जितने भी लोग मिलते हैं, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, हम देखते हैं सभी का
कुछ अपना स्वभाव होता है। ये स्वभाव में जो अंतर है हर व्यक्ति में, ये क्यों है? ये है उसके अंदर के संस्कारों के कारण। जिसके अंदर जैसे संस्कार होते हैं वैसा स्वभाव उसके अंदर बनने लग जाता है। अंदर के संस्कारों के आधार पर ही स्वभाव बनता है। इसलिए जैसा संस्कार उभरेगा वैसा ही स्वभाव उसका हर क्षण हो सकता है बदलता रहे। किसी समय ये खाने का मन है, किसी समय ये खाने का मन है, किसी समय घूमने का मन है, किसी समय ये काम करने का मन है, किसी समय वो काम करने का मन है। ये हर समय बदल क्यों रहा है? बदल इसीलिए रहा है क्योंकि निकलते हुए संस्कार तो अलग अलग है ना। वो संस्कार जो कल निकल रहे थे वो आज थोड़ी निकल रहे हैं। इन संस्कारों को निकलने में मदद मिलेगी तब तो ध्यान का परिणाम ज्यादा अच्छा होगा ना। ध्यान का परिणाम ज्यादा अच्छा होगा अगर ये निकलते हुए संस्कारों को हम कुछ मदद दे सकें। और ये कब होगा? वो तभी होगा जब हम स्वाभाविक क्रिया में आ जाए। अब आप समाज की तरफ देखें। ईश्वर के नाम को ईश्वर मान लिया, मन को डाइवर्ट करने को ध्यान मान लिया। और तीसरी बात, 3 तरह की शक्तियां हैं, आत्मिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति। जब आत्मिक शक्ति समाज पैदा नहीं कर सकी तो हर क्रिया बौद्धिक शक्ति के आधार पर होती है, सप्लीमेंटेड बाय इंटेलेक्ट। बुद्धि कहती है कि क्या करना है। जब बुद्धि बात बात में अपना अड़ंगा लगाती है उस समय स्वाभाविक क्रिया नहीं हो रही है। अब कितना आसान है इस बात को समझना, हाउ लॉजिकल इट इज कि ये समाज धीरे 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 क्यों दुख की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जितना ज्यादा वो बुद्धि से अपनी क्रियाओं को सप्लीमेंट करता है, बुद्धि के प्रयोग के आधार पर उसकी क्रिया होती है, त्यों दुख की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहीं पे एक बात ये नहीं भूलना चाहिए, अगर आपने आत्मिक शक्ति नहीं उभारी है, अगर इंट्यूटिव पावर आपके अंदर नहीं जागी है, अगर आपकी क्रियाओं को इंट्यूटिव पावर दिशा नहीं दे सकती है तो बुद्धि का सहारा लेना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? पतन और तेजी से हो जाएगा। इसलिए केवल हमारी बात सुन करके अगर कोई ये माने निकाले और कोई ऐसा करने लगे कि इंट्यूटिव पावर भी न जगाए, आत्मिक शक्ति भी न उभारे और ये कहे कि हमें बुद्धि का भी इस्तेमाल नहीं करना है, तो भी गलत हो जाएगा। सबके शरीर में एक जीवात्मा है, जीवात्मा के पास केवल 2 रास्ते हैं, जीवात्मा का उत्थान या जीवात्मा का पतन। ध्यान करते ही जीवात्मा का उत्थान होने लग जाता है, लेकिन जिसे ध्यान का रास्ता नहीं मिलता, जिसके जीवात्मा का उत्थान नहीं हो रहा है, उसे दूसरी साधना तुरंत पकड़ लेनी चाहिए। वो क्या है? वो ये, अगर हम जीवात्मा का पतन रोक नहीं सकते तो कम से कम जीवात्मा के पतन का रेट डाउन कर दें, रेट कम कर दें, पतन कुछ धीरे धीरे हो, पतन तेजी से न होने पाए। और यहाँ पर बुद्धि हमें मदद करती है, संकल्प का जीवन मदद करता है, संयम का जीवन मदद करता है। संयम और संकल्प का जीवन मदद करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है उस रास्ते पर जहां पर कि हम जीवात्मा का पतन तेजी से न होने पाए, इस तरह की साधना में व्यस्त हैं। लेकिन यदि जीवात्मा के उत्थान का रास्ता मिल गया तो संयम आपको ऊपर उठने में कोई मदद नहीं कर सकता। उस समय मदद क्या करती है? स्वाभाविक क्रिया। तो ध्यान का जीवन क्या है? ध्यान करेंगे, स्वाभाविक क्रिया में उस समय ज्यादा व्यस्त रहेंगे जिस समय क्रियाओं के क्षेत्र में रहेंगे। जिस समय जो चाहा खा लिया, जहां चाहा घुमाए, जो मन चाहा सो कर लिया, किसी तरह के बंधन का सवाल नहीं है। बंधन मुक्त धीरे धीरे होना है। ध्यान का परिणाम ही ये है कि हमें बंधन मुक्त होना है।
दुनिया का कोई बंधन हमारे मन पे न रह जाए, मन बंधन मुक्त होकर के क्रिया कर सके, ये ध्यान का परिणाम है। ये बात जानने के बाद कितना आसान है ये समझना कि ध्यान के रास्ते पर संयम कैसे कोई मदद दे सकता है, कोई मदद दे ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक क्रिया, आराम और ध्यान, ये तीन चीजें हैं। अब हम ये देखते हैं कि ध्यान कैसे करना है। जहां तक प्रयोगात्मक विधि की बात है, अभी तो हमने ये थ्योरी समझी। ईश्वर का ध्यान करना है तो ईश्वर क्या है? ईश्वर सबके अंदर जीवन रस के भंडार के रूप में मौजूद है। जीवात्मा, जीवात्मा ईश्वरी शक्ति का भंडार है, ईश्वरी तत्व का भंडार है। ये ज्यादा अच्छा होगा। ये जो ईश्वरी तत्व है, ये जब प्रवाहित होकर के हमारे अनुभव के क्षेत्र में आती है, ये सच्चिदानंद स्वरूप हो जाती है, इच्छा शक्ति के रूप में प्रकट होती है। जब ये अनुभव के क्षेत्र में आती है, ये अंदर के आनंद के रूप में प्रकट होगी। इसलिए अंदर के आनंद में मन लगने लगेगा, ये ईश्वर का ध्यान होगा। ईश्वर के ध्यान का सिद्धांत क्या है? मन की अवस्था सोते समय, सोते समय खूब आराम भी मिलता है। इसलिए अब सवाल उठता है कि ध्यान जिस समय बैठे कैसे बैठे। आपको जैसे आराम मिले वैसे बैठे। बहुत से लोग इस तर्क में पड़ जाते हैं कि गीता में तो किसी खास आसन के बारे में लिखा हुआ है, अगर उस तरीके से नहीं बैठेंगे तो ध्यान नहीं होगा। जब भी कोई शिक्षक किसी को शिक्षा देता रहता है तो विद्यार्थी का स्तर क्या है, ये उसके माइंड में हमेशा रहता है। अगर कोई पिता अपने छोटे बच्चे को पढ़ाना चाहता है और वो ये भूल जाए कि अभी बच्चा तो केवल केजी क्लास में है, क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, और वो चूंकि पिता बीए पास है, एमए पास है, वो अपने स्तर से बोलना शुरू कर दे, तो बच्चे की हालत यही होगी कि भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए। कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा उससे। यदि कृष्ण भगवान ने अर्जुन के सामने अर्जुन की शारीरिक अवस्था देख करके कुछ बात कही थी, तो उसको हम अपने जीवन में इसलिए नहीं लगा सकते, लागू कर सकते, क्योंकि हम अर्जुन नहीं हैं। आज के कलयुग के जमाने में न मालूम तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में बाई है, गठिया का रोग है, वो फैलती मार करके बैठ भी नहीं सकते। अब वो ध्यान न करें, ये बात गलत है। हम उससे ये कहेंगे वो कुर्सी पर बैठ करके ध्यान करें। ध्यान केवल नंगी जमीन पर नहीं बैठना है, नंगी जमीन पर बैठ के ध्यान नहीं करना है। जब भी ध्यान करना है, किसी बेड कंडक्टर के ऊपर किसी भी ऐसे आसन में बैठ जाए जिस आसन में बैठने में आपको आराम मिले। अगर ज्यादा देर एक आसन पर नहीं बैठ सकते तो थोड़ी थोड़ी देर में आप अपना आसन भी बदल लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमने बताया आपको किसी भी तरह का प्रयास नहीं होना चाहिए। प्रयास माने मन को बंधन में लाना। और ध्यान क्यों करना है? मन को बंधन मुक्त करने के लिए। इसलिए हम जानबूझ करके मन को किसी बंधन में क्यों लाएंगे? बिना नहाए ध्यान नहीं करना है, ध्यान सुबह केवल 4 बजे करना है, 4 बजे का समय निकल गया तो ध्यान नहीं करना है। ये सब मन पर बंधन है। गलती से 1 कप चाय पी लिया, 1 बिस्कुट खा लिया, अब ध्यान करने लायक नहीं रह गए, ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। आपको अपने जीवन में इन सब बातों को नहीं देखना है। किसी तरह का संयम कुछ भी नहीं करना है। आपका जीवन बदलने वाला अंदर की ईश्वरी तत्व होगा। ईश्वरी तत्व का जब प्रवाह होगा तो अपने आप समय पे नहाना धोना, अच्छा खाना, खान पान में बदल जो होना चाहिए वो होने लग जाना, ये सब ईश्वरी तत्व के प्रवाह का काम है कि वो आपके जीवन में लावे। आप उसकी बिल्कुल परवाह न करें। आपके जीवन को बदलना है ईश्वरी तत्व को। ईश्वरी तत्व आपके जीवन को बदलेगा, पूर्ण रूप से सुखी बना देगा। आपको क्या करना है? आपको केवल ये करना है कि ईश्वरी तत्व को उभार देना है। ईश्वरी तत्व को उभारने के लिए क्या करना है? चुपचाप आंख बंद करके एकांत में अंधेरे में बैठ जाना है।
और मन को आजाद छोड़ देना है। जिस आसन में बैठने में आराम मिले उस आसन में बैठना है, नंगी जमीन पर नहीं बैठना है। कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, अगर जमीन में दरी नहीं बिछी हुई है आप जूता पहन ले, चप्पल पहन ले, पैर जमीन पर नहीं होना चाहिए। एकांत में अंधेरे में क्यों बैठते हैं? हमारे पास दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। दो दुनिया के सुख है और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ईश्वरी तत्व का सुख यही तो अंदर का सुख है। और बाहर का सुख कौन नहीं जानता? खाने का सुख, गहने का सुख, मोटर का सुख, रेलगाड़ी का सुख, पांच ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र के में नाना प्रकार के सुख बाहर की दुनिया में है। मन सुख का भूखा है। यदि बाहर के सुख में ताला लग जाए तो मन अपने स्वभाव से अंदर चला जाएगा। ये टेक्निक है मन को अंदर ले जाने के लिए। मन को अंदर ले नहीं जाना है, मन को तो केवल आजाद छोड़ना है। लेकिन जब मन आजाद अवस्था में है उस समय अगर बाहर के सुख में ताला लगा है तो वो अपने स्वभाव से अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो सुख का भूखा है। वो सुख की तलाश में अंदर चला जाएगा। बाहर के सुख में ताला लगाने की टेक्निक ये है, ये तरकीब है उसकी। एकांत में जब हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं तो एकांत क्यों चाहिए? एकांत इसलिए चाहिए जिससे ये जो कान है, कान एक ज्ञानेंद्रिय है, ये बंद नहीं किया जा सकता। एकांत पाते ही ये ज्ञानेंद्रिय, कान जो ज्ञानेंद्रिय शांत हो जाती है। और आंख बंद होते ही बाकी चारों ज्ञानेंद्रियां शांत हो जाती हैं। अगर हमारा आंख बंद है, कोई छेने का रसगुल्ला ले आए जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो ये जो स्वाद एक ज्ञानेंद्रिय है ये काम नहीं कर सकती, ये उत्तेजित नहीं हो सकती, क्योंकि आंख बंद है, रसगुल्ला दिखाई नहीं पड़ता, उसे पता ही नहीं कि रसगुल्ला आया है। इसी तरीके से चार ज्ञानेंद्रियां आंख बंद होते ही शांत हो जाती है। एकांत पाते ही कान शांत हो जाता है। उस समय जब मन को आजाद छोड़े, मन को आजाद कैसे छोड़े? ईश्वर का नाम केवल एक बार लेकर के उसमें एकाग्र न करने की कोशिश भी ना करना और एकाग्र करने की भी कोशिश ना करना, दुनिया का कोई प्रयास न करना माने मन को आजाद छोड़ना। ये बात मैं पहले बता चुका। आजाद छोड़ने के एक ही माने है, और वो ये कि कुछ नहीं करना, कोई प्रयास ना करना माने आजाद छोड़ना। ईश्वर का नाम केवल एक बार लिया और मन पे किसी तरह का प्रयास नहीं किया। अगर कभी किसी समय ये लगे कि मन उचाट हो रहा है, बैठने मन नहीं लग रहा है, तो दोबारा फिर ईश्वर का नाम ले ले। बार बार ईश्वर का नाम ले सकते हैं। आधे घंटे के लिए बैठे उसमें 4-6 बार ले सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जरूरी केवल एक बार है, एक बार लेना जरूरी है। और मन को आजाद छोड़ दे, मन अपने आप अंदर की दुनिया में चला जाएगा, ईश्वरी तत्व उभरने लगेगा। ईश्वरी तत्व के उभरने से अंदर का सुख उभरेगा, बैठने में मन लगने लगेगा। अब आप करके देख ले, ये तो करने की बात है, ये तो प्रयोगात्मक स्तर है ना। ऐसा होने लगेगा, अपने आप मन का उचाट होना बंद हो जाएगा। केवल 2-4-10 दिन के अभ्यास से आपको लगेगा कि मन बड़ी गहरी शांति की अवस्था में बड़ी आसानी से पहुंच जाता है, अपने स्वभाव से पहुंच जाता है। ये अनुभव करने की बात है। अब आप करें अपने घर में और अनुभव हो जाएगा आपको। लेकिन 2-4 बातें हम आपको बता दें। ये तो मैं कई बार बता चुका कि प्रयास नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि पुरानी मान्यताएं दिमाग में भरी हुई है, हो सकता है ध्यान करते समय कोई आ जाए, कुंडी खटखटा दे, काल बेर आपकी बजा दे, तो आप सोचेंगे कि मेरा तो आज दिन खराब हो गया, इतने सब गड़बड़ कर दिया। ये गलत है, ये फिर एक बंधन हो गया। आप हाथ रगड़े, आंख के ऊपर रगड़े, आंख के ऊपर रख करके जैसे आंख खोले, उससे बातचीत करें, उसको विदा कर दे और फिर ध्यान पे बैठ जाए। कुछ नहीं करना है, किसी बंधन की परवाह नहीं करना है। अगर किसी को एकांत की जगह नहीं मिलती है तो वो भले शोरगुल में बैठ जाए। किसी कमरे में टीवी चल रही है और लोग टीवी देख रहे हैं तो भी वहीं बैठ जाए,
आंख बंद करके करना केवल एक बात है, ये कोशिश नहीं करना है कि टीवी की आवाज हमारे कान में न जाए। केवल ये कोशिश नहीं करना है और ध्यान अपने आप लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। अंदर के सुख में इतनी ताकत है कि वो मन को अपने आप खींच लेगा और मन अंदर चला जाएगा। जब मन अंदर जाएगा तो बाहर की चीज कैसे मिलेगी? जो हमारे घर में आया है उसे बाजार की चीज कैसे मिलेगी? वही चीज तो मिलेगी जो मेरे घर में है। इसी तरीके से जब मन अंदर जाएगा तो केवल वही चीजें मिलेगी जो मन के अंदर हैं। अब मन के अंदर क्या है? मन के अंदर जीवात्मा है जो कि ईश्वरी तत्व का भंडार है। वो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भरा हुआ है। और ये जो ईश्वरी तत्व है और ये जो संस्कार है, ये कोई अलग अलग थोड़ी रखी हुई है। ईश्वरी तत्व नहीं है संस्कार के बीच में, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मिश्रण के रूप में अंदर है। इसलिए जब अंदर बन जाता है तो ईश्वरी तत्व और संस्कार के बीच में विचरण करता है। इसलिए संस्कारों को अनुभव क्यों नहीं करेगा? यही स्वप्न की अवस्था है। पहचान क्या है? मन जब अंदर रहता है तो एक खास बात है, और वो ये कि मन पे कंट्रोल संभव नहीं है। मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब मन अंदर है। अब आप कैसे इसको आप समझ लीजिए। स्वप्न के समय क्या ये संभव है कि हम पहले ही से सोच ले ये सपना बड़ा खराब है इसलिए ये सपना देखेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सपना टूट सकता है लेकिन अपने मन का सपना देख ले, ये संभव नहीं। मन जब भी अंदर की दुनिया में होता है तो कंट्रोल नहीं होता। बच्चा क्लास में पढ़ता रहता है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो वाकई बड़ा सिंसियर है, सीरियस है, चाहता है कि हमारे टीचर की बात हमको अच्छी तरह समझ में आती रहे। फिर भी क्या होता है, एकदम से कभी उसका मन दोस्तों के बीच में चला जाता है, खेल के बीच में चला जाता है, अपने माँ बाप के बीच में चला जाता है। ये क्या है? ये है अंदर के संस्कारों के क्षेत्र में मन का विचरण। एक बहुत बड़ी मान्यता, बड़ी गलत मान्यता एक जमाने से चली आ रही है, और वो ये कि अगर कोई विचार आ गया तो ध्यान टूट गया। ये बिल्कुल गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। ध्यान का संबंध विचार से है ही नहीं। ध्यान का संबंध तो अंदर के सुख से है, जैसा हमने समझाया। तो ईश्वरी तत्व के क्षेत्र में जब मन विचरण कर रहा है, ईश्वरी तत्व और संस्कारों के मिश्रण के क्षेत्र में जिस समय मन विचरण कर रहा है, उस समय विचार आना क्या है? यह संस्कारों का अनुभव, जो कि बहुत स्वाभाविक है। इसलिए विचार आता है, आने दे। ये बात का प्रमाण है कि मन अंदर है। विचार आना, विचार लाना। विचार लाना, हम विचार लाते कब है? जब मन बाहर है, जब मन कंट्रोल में है। हम खाना खाएं कि न खाएं, नहाए कि न खाएं, नहाएं, ये कमीज पहनी या ये कमीज पहनी, यहां जाए अभी या वहां जाए। जब इस तरह की मन की हालत है, उस समय मन बाहर है। और मन हम चाहें या न चाहें, कहीं खेल में है, कहीं सिनेमा में है, कहीं अपने दुखों में है, कहीं ऑफिस में है, कहीं कोई मुकदमेबाजी में है, उस समय मन केवल अंदर है। ये अंदर के संस्कारों का अनुभव हो रहा है। जिस समय तरह तरह के विचार आते हैं, उस समय दो संभावना है। हो सकता है बैठना खराब ना लगे, हो सकता है कि बैठना बड़ा खराब लगे। जिस अनुपात में ईश्वरी तत्व का उभार हो जाएगा, उस अनुपात में हमें बैठना अच्छा लगेगा। और जो जो ईश्वरी तत्व का उभार होगा, हमारे संस्कार निकलेंगे। ये संस्कार हमारे तरह तरह की उत्तेजनाएं, जो कि हमारे स्वप्न के विचारों में है। ये स्वप्न के समय जो विचार आ रहे हैं, मन जब अंदर की दुनिया में विचरण करता है, संस्कारों की दुनिया में संस्कार को अनुभव करता है विचारों के रूप में। इन विचारों में उत्तेजना है उन संस्कारों के कारण जिनसे कि हमारी शक्ति दबी हुई है। जो जो ये संस्कार उभरते हैं, हमारी उत्तेजना कम होती है, हमारे विचारों की उत्तेजना कम होती है। विचार आते ही रहते हैं और उत्तेजना कम होती है, और उत्तेजना कम होती है, और उत्तेजना कम होती है। निष्काम, निष् माने रहित, काम माने उत्तेजना, कर्म माने विचार। निष्काम कर्म, उत्तेजना रहित कर्मों के आधार पर ही हमारी ईश्वरी शक्ति उभरती है। हमारे बाहर के जीवन में ईश्वरी शक्ति उभरती ही चली जाएगी, जो जो हमारे विचारों में उत्तेजना की कमी होने लग जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया ईश्वर क्या है, ईश्वर का ध्यान क्या है। ईश्वरी तत्व
कि उभरने का सिद्धांत क्या है, किस तरह से बैठना है, ध्यान कब करना है, हर वक्त करना है, सुबह दोपहर शाम रात, कभी भी 20-25 मिनट से कम नहीं बैठना है। अगर 10 मिनट के बाद आंख खुल गया और फिर आपने सोचा कि हमारा ध्यान टूट गया, तो ये फिर मन पे बंधन हो गया। आपने देखा कि 10 मिनट में आंख खुल गया, लेकिन हम बैठ सकते हैं, कोई जरूरी काम नहीं है, ज्यादा बदन में थकावट नहीं है, फिर आंख बंद कर ले और चुपचाप 20-25 मिनट बैठे ही रहे। इस तरीके से 3-4 बार दिन में रोज बैठे, अभ्यास करें, 1-2 साल के अंदर निश्चय ही इतना सुख उभरेगा, इतना सुख उभरेगा कि आपको बिना बैठे रहा नहीं जाएगा। आज की वार्तालाप यही समाप्त करते हैं। बोलो सियावर राम की जय। फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर की आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ, तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,